भारत ने क्यों भेजा पाकिस्तान को नोटिस। साथियों, भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत इस समझौते को लागू करने के लिए हमेशा से कमिटेड रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मनमानियों की वजह से इस संधि पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान को नोटिस जारी करने पर मजबूर हुआ है। दरअसल भारत सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे टाल रहा है। वो भारत से सीधी बात न करते हुए बार बार वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है। भारत ने इस नोटिस के जरिए पाकिस्तान को IWT के उल्लंघन मटेरियल ब्रीच को सुधारने के लिए 90 दिनों में इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन करने का मौका दिया है। साथियों, पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की है। न्यूज एजेंसी NIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बार बार कहने पर वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस की कार्रवाई शुरू की, जबकि IWT के किसी भी प्रावधान के तहत ही दोनों कार्रवाई एक साथ नहीं हो सकती हैं। अब मामला समझ लेते हैं कि मामला आखिर है क्या है। पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEPS को लेकर आपत्ति जताई है। इसकी जांच के लिए पाकिस्तान ने 2015 में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की मांग की थी। 2016 में पाकिस्तान की एक तरफा रूप से इस मांग को वापस ले लिया गया था। इसके तुरंत बाद वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पहुंच गया था। वो चाहता था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन आपत्तियों पर फैसला करे। साथियों, पाकिस्तान की ये हरकत IWT के डिस्प्यूट सेटलमेंट के आर्टिकल 9 के खिलाफ है। भारत ने इस मुद्दे को अलग से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजने की मांग की। तब वर्ल्ड बैंक का कहना था कि एक ही मुद्दे पर समांतर कार्रवाई कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति पैदा कर सकती है। इससे IWT खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक ने इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान इस मुद्दे पर भारत से बात नहीं कर रहा है। भारत ने कई बार इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार मना कर दिया। भारत ने ये मुद्दा 2017 से 2022 तक के बीच लगभग 5 बार परमानेंट इंडस कमीशन में उठाए, लेकिन हल नहीं निकला। अब आखिर में समझ लेते हैं सिंधु जल समझौता है क्या। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांट दिया गया था। पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, और पश्चिमी हिस्से की नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। सिंधु जल संधि पानी के बंटवारे की वह व्यवस्था है जिस पर 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 6 नदियां ब्यास, रावी, सतलज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के वितरण और इस्तेमाल करने का अधिकार शामिल है। इस समझौते के लिए वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। इन नदियों की कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट में भारत का हिस्सा और 3.3 करोड़ एकड़ फीट, जो कुल हिस्से का लगभग 20% है, वही पश्चिम की नदियां सिंधु, इंडस जिसको कहते हैं, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। हालांकि भारत को अधिकार है कि इन नदियों के पानी को कृषि, घरेलू काम में इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही भारत निश्चित मापदंडों के भीतर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बना सकता है। अब हम जान लेते हैं किशनगंगा जल विद्युत परियोजना क्या है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना संयंत्र से किशनगंगा नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये जम्मू कश्मीर में बांदीपुर से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी स्थापित क्षमता 300 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। जम्मू कश्मीर सरकार एवं भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के बीच जुलाई 2000 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के लिए इस परियोजना को NHPC को सुपुर्द कर दिया गया था। हम जानते हैं रतले पनबिजली परियोजना क्या है। इसमें 133 मीटर लंबा बांध एक दूसरों से सटे 2 बिजली स्टेशन हैं। दोनों पावर स्टेशनों की स्थापित क्षमता 850 मेगावाट होगी। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री ने जून 2013 में इस बांध की आधारशिला रखी थी। पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता रहता है कि ये बिजली परियोजना सिंधु जल संधि 1960 का उल्लंघन करती है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करने में कमी न रखें।